हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन इन यूर यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में हम करेंगे सेट नंबर 154 रेलवे ग्रुप डी परीक्षा। ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था दोस्तों 11/10/2022 को फर्स्ट शिफ्ट में। जितने भी क्वेश्चन आए थे इसमें रीजनिंग के वो सारे कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला के आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने जेड हैं जिनके ठीक बाद टी लेकिन ठीक पहले बी नहीं है। ठीक बाद टी, ठीक है, जेड देखना, ठीक बाद टी। देखो जेड जेड ढूंढना है दोस्तों। सबसे पहले ठीक बाद टी है, देखो ये ठीक बाद क्या है, टी है, लेकिन पहले बी नहीं होना चाहिए, इसको काउंट नहीं करेंगे। ठीक, उसके बाद जेड ये रहा, ठीक बाद टी है लेकिन बी नहीं है, एक ही हो गया। उसके बाद जेड ठीक बाद टी है, बी नहीं है, एक ही हो गया। ठीक है, कितने हो गए, एक और एक दो। उसके बाद जेड ये रहा, ठीक बाद टी है, बी नहीं है, एक ही हो गया, तीन। उसके बाद जेड कहाँ है, जेड है ये, ठीक बाद टी होना चाहिए लेकिन बी है, ये नहीं काउंट करेंगे। तो कितने हो गए, एक दो तीन। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बताना दोस्तों कौन सा निष्कर्ष सत्य है। ठीक है, कौन सा निष्कर्ष सत्य है, सत्य बताना है। कहता है एल है जो लेस देन इज इक्वल टू पी, एल लेस देन इज इक्वल टू पी है। ठीक है, एल लेस देन इज इक्वल टू क्या है, पी है। तो इसका मतलब, ठीक है, कौन सा हो गया दोस्तों, ये पहला हो गया एक तो। एल लेस देन इज इक्वल टू क्या है, पी है। अगर एल लेस देन इज इक्वल टू पी तो पहला हो गया। मैं ये बताना मुझे कौन सा सत्य है। तो ये सत्य है तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन में है ये, ठीक है, ऑप्शन सेकंड में है। पहला ही सत्य हो गया, इसलिए ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, छह दोस्त एक वृत्ताकार मेज के पारित केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। छह दोस्त हैं दोस्तों, एक दो तीन चार पाँच छः। एक दो तीन चार पाँच छः, ऐसे सबसे पहले दो सर्कल बना लेने हैं आपको। गैब्रियल सुचिता के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, जी है सुचिता के दाईं और दूसरे स्थान पे। ठीक है, रितेश त्रिनाब के दाईं और दूसरे स्थान पर। ठीक है, देखो ये मैंने एस माना, इसके ये है गैब्रियल और रितेश है त्रिनाब के दाईं और दूसरे स्थान पर। ठीक है, त्रिनेब देखो यहाँ हो सकता है, त्रिनेब रितेश त्रिनाब के दूसरे स्थान पर, मतलब कि टी के दूसरे दाईं ओर क्या है, दाईं ओर दूसरे स्थान पर। ये टी मानूंगा इसके दाईं ओर दूसरे स्थान पर, ये हो जाएगा। ये मानूंगा इसके दाईं ओर दूसरे, ये भी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ भी हो सकता है, देखो एक इसमें यहाँ मान लेता हूँ। अगर मैं इसको यहाँ मानता हूँ, किसको, रितेश, ये टी के दाईं ओर रितेश बैठा है दूसरे स्थान पे ये। अगर मैं इसमें मानता हूँ, मैंने इसमें किस में मान लिया, जी से पहले मान लिया टी। अगर मैं यहाँ पे मानता हूँ इसको टी को, तो इसके दाईं और दूसरे स्थान पे कौन बैठेगा, एक दो, तो यहाँ हो गया फिर आर। सौरभ गैब्रियल के और ध्रुव के दोनों के ठीक बगल में है। सौरभ जो गैब्रियल और ध्रुव दोनों के क्या है, बगल में है सौरभ। ठीक है दोस्तों, सौरभ गैब्रियल और ध्रुव दोनों के बगल में है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, सौरभ इन दोनों के बगल में है, किसके, सौरभ कहता है, सौरभ गैब्रियल और ध्रुव दोनों के ठीक बगल में है। देखो कौन सा होगा इसमें से फिर, तो ये दोनों दोस्तों गलत हो गए। ठीक है, तो पोजीशन में बताता हूँ क्या बनेगी अब। ठीक है, एस के दाई सुचेता थी ये थी सुचेता। इसके दाई और सेकंड नंबर पे कौन था, जी था। ठीक है, अब इसके सेकंड राइट में देखो, यहाँ ये पोजीशन इसके बीच में चाहिए मुझे, तो इसको मानूंगा मैं, किसको, रितेश के, रितेश तिरनाब के दाई और दूसरे, तो रितेश तिरनाब के, तो टी मान लेता हूँ, रितेश यहाँ होगा फिर, रितेश यहाँ होगा। सौरभ गैब्रियल और ध्रुव दोनों के बीच में है, सौरभ गैब्रियल, ये होगा सौरभ, सौरभ है जो गैब्रियल और किसके बीच में है, ध्रुव, तो यहाँ होगा ध्रुव। ठीक है, इसको डी मान लेते हैं। निम्न में से कौन रितेश और तिरनाब दोनों के ठीक बगल में बैठा है या बैठी है। रितेश और तिरनाब मतलब आर और टी। ठीक है, तो कौन बैठा है दोस्तों, ये बैठा है एस। ठीक है, तो ऑप्शन सुचेता। ठीक है, सुचिता ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, प्लस को माइनस सिंबल के नाम दिए दोस्तों, ये दे दिया। देखो 9 है, 7 है, 8 है, 4 है, 2 है, ठीक है। प्लस की जगह क्या लिखना है, मुझे क्रॉस लिखना है, तो ये लिख दिया। और माइनस की जगह भाग लिखना है दोस्तों, डिवाइड का निशान आएगा माइनस की जगह, तो ये आएगा डिवाइड का निशान यहाँ पे। और क्रॉस की जगह माइनस लिखना है, ठीक है, क्रॉस की जगह क्या लिखना है, माइनस लिखना है। क्रॉस कहाँ पे था, ये माइनस हो गया, ठीक है। और डिवाइड करता है प्लस, डिवाइड की जगह प्लस लिख रहा है, ये हो गया प्लस। अब इसको सोल्व कर दो, 9 से 63, ये आएगा +2 - 2, ठीक है, कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा 63, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, ए से कितने बच्चे हैं, ठीक है। देखो बेबी डॉल, लोगो, लेगो ब्लॉक, रेसिंग कार, ठीक है। ए से कितने बच्चे हैं जो न तो बेबी डॉल से खेलते हैं और न ही रेसिंग से, ठीक है, न ही रेसिंग कार से, ठीक है। ना तो रेसिंग कार मतलब ना तो ये सर्कल होना चाहिए, ना ही बेबी डॉल से होना चाहिए। तो कितने बचे, मतलब कि लेगो ब्लॉक होना चाहिए सिर्फ, ठीक है। क्या होना चाहिए, लेगो ब्लॉक, तो सिर्फ ये वाला क्या है दोस्तों 41, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। शहर सी शहर ए और बी के मिलाने वाली सीधी रेखा के मध्य बिंदु के दक्षिण में है, ठीक है। शहर जो सी है ए और बी को मिलाने वाली, देखो ये ए है, ये बी है, तो इनको मिलाने वाली रेखा ये होगी, इसके क्या है, दक्षिण में है, ये हो गया मान लो शहर सी। शहर बी शहर ए के पूर्व में है, शहर बी शहर ए के पूर्व में है दोस्तों, ठीक है। शहर डी और शहर डी और शहर सी के पश्चिम में है, शहर डी है जो सी के पश्चिम में है, ठीक है। तो डी है सी के पश्चिम में, डी यहाँ होगा कहीं, शहर सी सी के पश्चिम में है। शहर एम और शहर बी के उत्तर पूर्व में है, शहर एम है किसके, शहर एम शहर बी के उत्तर पूर्व में, शहर एम है दोस्तों शहर बी के उत्तर पूर्व में, मतलब कि इसके उत्तर में होना चाहिए पूर्व में, तो एम यहाँ होगा कहीं, ऐसे है। शहर एम के सापेक्ष शहर डी की स्थिति क्या है, ठीक है। ये डी क्या होगा दोस्तों, तो ये होगा दक्षिण भी होगा और किस क्या होगा, पश्चिम भी होगा, तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक लेटर है और ठीक बाद एक सिंबल है, ठीक पहले लेटर तो ये है दोस्तों, बाद में सिंबल, एक तो ये हो गया, ठीक है। संख्याएं देखनी है, एक 6 है, पहले लेटर नहीं है 6 के, 4 है, 4 के पहले लेटर नहीं है, 2 है, 2 के पहले लेटर नहीं है दोस्तों, तो कितनी हुई, ठीक है, कितनी हुई, ओनली एक, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 8, देखो ये है 6, अगर मैं 6 दूनी 12 करूँगा, प्लस कितना करूँगा 10 कर दूंगा, 13 चौके 52, ये 47 है, लेकिन नहीं आता ऐसे, ठीक है, ऐसे बात नहीं बनेगी। अब और कौन सी कंडीशन हो सकती है, तो ये 22 बना दोस्तों। अगर मैं देखो ये 22 कैसे बनेगा, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, ठीक है, 8 तिया क्या होगा, देखो दो 8 तिया 3 से गुना कर दो 24, और माइनस कर दूंगा पहली संख्या ही आएगा। इन दोनों को जोड़ूंगा, 17 × 3 करूँगा 51, माइनस पहली संख्या ये आएगा, ठीक है। देखो इन दोनों को जोड़ेंगे, 9 और 5 14, तो ये 42 - 9 करेंगे दोस्तों, तो 42 - 9 करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है, तो 42 9 करेंगे तो ये आएगा, ठीक है, 33 आएगा, ऑप्शन फर्स्ट ही सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, ब्राइट के सभी अक्षरों को वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, ठीक है। तो वर्णमाला के अनुसार मतलब कि डिक्शनरी के अकॉर्डिंग पहले तो बी आएगा, बी के बाद क्या आएगा दोस्तों, जी आएगा, फिर एच आएगा, फिर आएगा आई, ठीक है। बी हो गया, जी हो गया, एच हो गया, आई हो गया दोस्तों, फिर आर आएगा, फिर आएगा टी। कितने हैं, 6 अक्षर हैं, देखो 6 अक्षर हैं। अब पहले पे बी होना चाहिए, ठीक है, एक तो ये हो गया, दूसरे पे जी नहीं है, तीसरे पे एच नहीं है, चौथे पे आई नहीं है, पांचवें पे आर नहीं है, लास्ट में टी है दोस्तों, एक ये हो गया, कितने हो गए, 2, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 10, ABCDEF एक इमारत की 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत की सबसे निचली वाली मंजिल 1 2 3 ऐसी है दोस्तों, 6 मंजिल है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 मंजिल है। CF के ठीक ऊपर एक सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, लेकिन छठी मंजिल पर नहीं रहता। सी दोस्तों यहाँ नहीं है, लेकिन एक रहता है सम संख्या वाली मंजिल पर। किसके ऊपर? सी एफ के ठीक ऊपर। देखो, तो सी या तो यहाँ होगा सी, फिर यहाँ होगा। एफ के ठीक ठीक ऊपर है दोस्तों, तो एफ यहाँ होगा, तो एफ फिर यहाँ होगा, ऐसे बनेगा पेयर। ठीक है, इनमें से आगे देखते हैं। एफ और ई के बीच केवल 3 व्यक्ति रहते हैं दोस्तों। एफ और ई के बीच केवल 3 व्यक्ति रहते हैं। किसके बीच? एफ और ई के बीच। दोस्तों अगर मैं यहाँ लेता हूँ सी यहाँ लेता हूँ, तो एफ यहाँ आएगा, तो इनके बीच 3 व्यक्ति नीचे की तरफ, तो क्या नहीं आएगा फिर? 3 व्यक्ति नहीं होंगे एफ नीचे। अगर मैं सी यहाँ लेता हूँ, तो एफ यहाँ आएगा, और एफ और ई के बीच कितने व्यक्ति हैं? 3 व्यक्ति हैं, 1 2 3, तो ई आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट कहता है, यदि बी ई से 2 मंजिल नीचे रहता है, बी रहता है ई से 2 मंजिल नीचे, तो ई यहाँ है 1 2, तो बी यहाँ होगा। तो ए सबसे ऊपरी मंजिल पे नहीं रहता है, ए दोस्तों यहाँ नहीं है, तो ए कहाँ होगा? यहाँ होगा। तो डी और सी के ठीक मध्य में कितने व्यक्ति रहते हैं? डी और सी के मध्य में, तो दोस्तों डी यहाँ होगा। फिर डी और सी के मध्य में कितने हैं? 1 2 3 हो गए। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, 6 विद्यार्थियों मधु, अंशुल, अवनी, आरव, प्रीति, शिखा ने मार्च के महीने में अलग अलग दिनों में अपने प्रेजेंटेशन, ठीक है, 11 मार्च से 16 मार्च के बीच दिए गए। ठीक है, कितने मार्च के अलग अलग दिनों में? 11 मार्च से 16 मार्च के बीच। ठीक है, तो कैसे दिए? देखो, पहले आएगा 12 मार्च, फिर 13, फिर 14, फिर 15, फिर 16, इनके बीच में दिए। अंशुल ने 14 मार्च को, अंशुल है यहाँ पे, ए मान लेता हूँ उसको, इसने प्रेजेंटेशन कब दिया? 14 मार्च को अंशुल ने। शिखा ने अंशुल के ठीक पहले प्रेजेंटेशन दिया, शिखा ने इसके ठीक पहले, तो यहाँ ऐसा हो गया। शिखा और प्रीति के बीच केवल एक व्यक्ति ने प्रेजेंटेशन दिया, शिखा और प्रीति के बीच। ठीक है, शिखा और प्रीति के बीच 6 व्यक्ति हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये ऐसे लेना पड़ेगा, 11 भी लेना पड़ेगा और 16 भी लेना पड़ेगा। ठीक है, अब कहते हैं कि शिखा और प्रीति के, ये देखो ये कंडीशन सही है। अब शिखा और अंशुल के ठीक पहले प्रेजेंटेशन दिया, और अंशुल ने दिया था 14 मार्च को, शिखा ने दिया फिर ठीक पहले 13 मार्च को। शिखा और प्रीति के बीच केवल एक व्यक्ति ने प्रेजेंटेशन दिया, शिखा और प्रीति के बीच। ठीक है, शिखा और प्रीति के बीच दोस्तों एक है, तो यहाँ होगी प्रीति, मीन्स पी मान लो इसको। शिखा और प्रीति के बीच एक व्यक्ति ने प्रेजेंटेशन दिया, शिखा का प्रेजेंटेशन प्रीति के बाद किंतु अवनी से पहले था। ठीक है, शिखा का प्रेजेंटेशन दोस्तों किसके? प्रीति के तो बाद था, लेकिन किससे पहले था? अवनी से पहले था। ठीक है, तो अवनी यहाँ होगा कहीं, ये तो यहाँ होगा, या यहाँ होगी। प्रीति के बाद किंतु अवनी से पहले था, अवनी ने मधु से ठीक पहले दिया, तो अवनी यहाँ होगी दोस्तों, तो मधु यहाँ होगी। ठीक है, होगी कंडीशन। तो यहाँ कौन बच गया? मधु, अंशुल, अवनी, आरव। ठीक है, तो आरव तो मैंने, अच्छा आरव भी है एक, तो ये अंशुल माना था मैंने, अंशुल, तो ये हो गया आरव। ठीक है जी, अब बताओ इनमें से किसने 15 मार्च को प्रेजेंटेशन दिया दोस्तों? 15 मार्च को किसने दिया? अवनी ने। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, इसका बताना है क्या आएगा। ये है 405 इधर। ठीक है, 405 है, तो 405 आने के चांस कैसे होंगे? देखो,
अगर मैं लास्ट डिजिट 5 है 15 नहीं, मैं 135 की 5 से गुना करूँगा तो लास्ट डिजिट 5 है, तो करके देखता हूँ 135 गुना 3, 5 3 15, एक 5 3 3 और एक 10, एक कैरी 3 एक 4, 405 आता है। वैसे ही 13 से 91 की 3 से करेंगे तो 9 3 27 माइनस करेंगे 300 में से, ये आता है दोस्तों। मतलब पहले की और लास्ट की गुना करके 3 से मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, पहले की और लास्ट से मल्टीप्लाई करके 3 से गुना करनी है। पहला ऑप्शन है 81 गुना 3 नहीं आएगा। 12 पंजे 60 की गुना करेंगे 3 से 60 नहीं आएगा। ठीक है, वैसे 14 गुना 7 करेंगे और 3 से गुना करेंगे, 14 गुना 7 करेंगे दोस्तों, 3 से गुना करेंगे, लास्ट में जीरो नहीं आएगा। 5 गुना 11 करेंगे, 11 पंजे 55 की 3 से गुना करेंगे, क्या आ जाएगा 165। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, 13 का बताना है या क्या आएगा। ठीक है, रिलेशन बताना है, सत्य नहीं है ये बताना है। कहते हैं कि एक्स लेस देन है वाई से, सत्य नहीं है दोस्तों, एक्स लेस देन है वाई से। तो एक्स तो मुझे बताना है सत्य नहीं है, एक्स तो क्या है दोस्तों वाई से ग्रेटर है, एक्स तो वाई से क्या है ग्रेटर है, पहले तो ठीक है। एल है जो कहता है वी के से बड़ा है या बराबर है। ठीक है, एल ग्रेटर देन वी, ठीक है दोस्तों ये भी। अब एक्स ग्रेटर देन ए, एक्स कहता है दोस्तों ए से बड़ा है ये, लेकिन यहाँ पे छोटा है, इसलिए ऑप्शन कौन सा हो गया ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, फ्यू ऑक्सन आर पीकॉक्स। फ्यू, फ्यू का मतलब कुछ, का मतलब फ्यू या सम लगा लो एक ही बात है। ठीक है, कुछ ओ क्या है पी है, ये ओ मान लो दोस्तों, कुछ ओ क्या है पी है। ऑल पीकॉक्स आर चीतास, सारे के सारे पी सी में आते हैं। ठीक है जी। ऑल चीतास आर हॉर्सेस, और सारे के सारे चीतास किस में आते हैं एच में आते हैं। बताना है सम हॉर्सेस आर पिकॉक्स, सम हॉर्सेस हैं दोस्तों पिकॉक होंगे, 100% होंगे क्योंकि सारे के सारे इसमें आते हैं, पहला ठीक है। सम चीतास आर पिकॉक्स, सम चीतास पिकॉक होंगे दोस्तों, इसमें आता है सारा। आल पिकॉक्स आर हॉर्सेस, सारे के सारे पिकॉक क्या है हॉर्सेस होंगे, सारे के सारे हॉर्सेस में आते हैं, तो ये भी होगा दोस्तों। तो क्या करेगा ऑल द कंक्लूजन 1 2 3 फॉलोज। ठीक है, ऑप्शन कौन सा आएगा ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, 6 लड़कियां VMCENC वृत्ताकार मेज के परित केंद्र की ओर मुंह करके और एक दूसरे की ओर समान दूरी पर बैठी है। देखो 6 लड़कियां हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ऐसे मान लिया EC के बाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठी है, तो C है ये, मान लो C, E है इसके बाईं ओर दूसरे स्थान पे, ये C है, E है इसके बाईं ओर दूसरे स्थान पे, तो यहाँ होगी। ठीक है, अगर C यहाँ है, E है इसके बाईं ओर दूसरे स्थान पे। ठीक है, एक बार सेम कंडीशन मानते हैं। S V के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है, S V के दाईं ओर दूसरे स्थान पे दोस्तों। S है जो V के दाईं ओर दूसरे स्थान पे। ठीक है, लिख लेते हैं एक बार। C V के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है, C V के बाईं ओर ठीक बगल में, ये V है, और V के ठीक है दाईं ओर दूसरे स्थान पे कौन बैठी है S, 1 2, तो यहाँ S होगी। N E के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है, N E के बाईं ओर दूसरे स्थान पे 1 2, तो N यहाँ होगा। ठीक है, N यहाँ होगी, तो और कौन बच गई M, तो M यहाँ होगी। C के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठी है, C के बाईं ओर ठीक बगल में, तो कौन है दोस्तों M है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, स्टेटमेंट दी है उसका देखना है। ठीक है, इसमें से कौन सी धारणा है इसमें निहित है, मतलब इसमें से कौन सी निकल सकती है। तो इसको पहले खुद से पढ़ना है दोस्तों, फिर इसको ठीक है क्या करना है, इसको देखना है कौन सिंप्लीफाई होगी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय दिल्ली मुंबई को जोड़ने के लिए सुपर एक्सप्रेसवे बनाने की तैयारी कर रहा है। इसके निर्माण से यात्री 1400 किलोमीटर लंबी यात्रा 12 घंटे में भीतर पूरी कर पाएंगे।
ठीक है, ये है कथन है दोस्तों। अब धारणाएं देखते हैं। दोनों शहरों के बीच सड़क की स्थिति काफ़ी खराब है, ये नहीं कह सकते। ठीक है, वो बना रहा है लेकिन ये नहीं कह सकते कि खराब है। इसमें से नहीं निकल सकती ये चीज़, इसमें खराब की बात नहीं हुई। वर्तमान में भारत के इन दोनों शहरों को जोड़ने वाली कोई सड़क नहीं है, ये भी दोस्तों अपनी मर्जी की स्टेटमेंट है, ये भी नहीं कह सकते। न तो धारणा 1 और ना ही 2 निहित है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, ये है अक्षर हैं दोस्तों, लेटर हैं, और ये नंबर और सिंबल है, कोड है इनके। शर्तें देखनी है पहले, इसको देखना है, इसके कोड करना है मुझे, येलो को। यदि किसी शब्द के अंत में स्वर है, वोवल है अंत में, वोवल नहीं है दोस्तों, ये शर्त हम नहीं मानेंगे। यदि किसी शब्द में दो से अधिक स्वर है, दो से अधिक दोस्तों वोवल है, एक दो, दो से अधिक का है नहीं है, ये भी नहीं मानेंगे। यदि किसी शब्द में कोई अक्षर ठीक 2 बार मौजूद है, यस दोस्तों एल है, तो उक्त दोनों स्थानों पर इसे 2 के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। मतलब 1 2, ठीक है, तीसरा और चौथा 2 आएगा दोस्तों, तीसरा और चौथा लगातार। यहाँ 2, 1 2, तीसरा चौथा 2 है, ये बार हो गया, ये बार हो गया। अब रह गया सेकंड और फर्स्ट। ठीक है, इसमें कैसे एलिमिनेट करेंगे, अब देखो पहले, अब यहाँ से पता लग जाएगा दूसरे पे क्या आएगा। दूसरे पे क्या आएगा, दूसरे पे है दोस्तों ई के लिए कोड क्या है 5 है, तो दूसरे नंबर पे क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए। यहाँ पे क्या है 8 है, ये भी बार हो गया। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, इसको पूरा करना है मुझे, श्रृंखला को पूरा करना है। ठीक है, तो देखें कौन सा पैटर्न है इसमें, ये देखना है। देखो दोस्तों एम के बाद, तो देखो एम है, तो इसका मतलब एम पे सीरीज, एक बार तो देखो एम के बाद एन है, एक बार एम के बाद फिर एम है। ठीक है, तो इसका मतलब एम के बाद या तो एम आएगा या एन आएगा। ठीक है, एम के बाद या तो एम आएगा या एन आएगा। और यहाँ पे देखा तो 2 बारी एम है 2 बारी एन है। ठीक है, 2 बारी एम है 2 बारी एन है, तो एम से पहले या तो एम आएगा दोस्तों, ठीक है, या फिर, और एन के बाद देखो क्या है, एन के बाद, एन के बाद इसमें पी है, एन के बाद पी है, तो एन के बाद पी है, तो सेकंड नंबर पे क्या आना चाहिए, पी आना चाहिए, या तो पी आना चाहिए या एम आना चाहिए सेकंड नंबर पे। सभी में पी है दोस्तों, इसका मतलब यहाँ पे तो पी आएगा सेकंड नंबर पे। ठीक है, सभी में है। लास्ट में देखो ये पी एल एम, अगर मैं सीरीज बनाता हूँ तो यहाँ से मुझे सीरीज का पता चलेगा। ठीक है, यहाँ से सीरीज का एम डबल एन है दोस्तों, एम डबल एन। ठीक है, एम डबल एन, और फिर उसके बाद पी एल एम भी है। देखो एम डबल एन पी एल एम, एम दोस्तों डबल एन पी एल एम, एम डबल एन पी एल एम, एम डबल एन पी एल एम, तो ये बनेगी सीरीज। तो क्या आएगा स्टार्टिंग में, पहले 2 एम डबल एन पी एल एम, एन पी आएगा स्टार्टिंग में, एन पी आएगा, ये बार हो गया ये बार हो गया। अब एम डबल एम पी एल एम, फिर उसके बाद एम डबल एन आएगा दोस्तों, तो उसके बाद लगातार 2 बारी एन है। ठीक है, एन पी 2 बारी एन है। ठीक है, और फिर एम एन लास्ट में, सेकंड लास्ट में देखो क्या आएगा, एम डबल एन पी एल एम, पी एल आएगा दोस्तों लास्ट में, तो ये भी बार हो गया। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, देखो ये किसका स्क्वायर है, ये है दोस्तों क्यूब है, ये किसका क्यूब है दोस्तों, ये है 13 का क्यूब है, नहीं 11 का क्यूब, फिर 9 का क्यूब, फिर 7 का क्यूब, फिर 5 का क्यूब, फिर दोस्तों 5 में 2 गए, 3 का क्यूब आएगा 27। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, कहता है यदि इसके प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो ऐसी व्यवस्था के बाद कौन सा अक्षर ठीक मध्य स्थान पर होगा। ठीक है, कौन सा मध्य में आएगा, बीच में क्या आएगा, मतलब बीच में कौन सा नंबर का मुझे बताना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब ये मुझे पाँचवा बताना है दोस्तों, स्टार्टिंग से पाँचवा क्या आएगा। तो पहले तो ए आएगा, ए, ए के बाद क्या आएगा दोस्तों, ए के बाद डी है, फिर है ई है। ठीक है, तो ये बताना है मुझे ऐसी व्यवस्था में कौन सा अक्षर ठीक मध्य में आएगा, मतलब पाँचवा बताना है स्टार्टिंग से। देखो ए आ गया,
फिर आ गया ई डी ई आ गया दोनों। अब इनमें से देखना कौन आएगा पहले, तो फिर कौन आएगा दोस्तों, सॉरी सी भी है पहले, ए के बाद सी आएगा। तो सी के बाद दोस्तों अब ये देखना आई यू टी आई ओ एन, ठीक है, इनमें सबसे पहले कौन आएगा, आई आएगा, ठीक है। तो कौन सा होगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, 9, 6, 8.4, 2। देखो दोस्तों ये है 9.6 है, फिर 8.4 है, फिर 7.2 है, ठीक है। तो ये क्या है देखते हैं, ये इसको, ठीक है, 96 से 84 बनाया, ठीक है। देखो 12 × 8 = 96 होता है, 12 × 8 = 84 होता है दोस्तों, और 12 × 6 = 72, पॉइंट 6 से गुना करा, 12 × 6 = 72 होता है। तो पॉइंट किससे गुना करेंगे इसको, देखो यहाँ से 96 से 84 बनाया, तो इसका मतलब क्या है, ये कितने टाइम्स होगा इसका, तो मतलब कि इसका हो गया ये 2 बटे, देखो 84/96, तो 12 × 8 = 84, 12 × 8 = 96, इसका 7/8 कर दिया, ये आ गया। और इसका फिर कितना कर दिया, देखो 96 का 7/8 करेंगे 84 आएगा, और 84 का, ठीक है, बटे में 7.2, या ऐसे कह सकते हैं इसको, ये इसका कितना हुआ दोस्तों, ये इतने टाइम्स हुआ, और ये इसका, ये है 7/2, 12 × 6 = 72, 12 × 8 = 84, 6/7 टाइम, ठीक है। पहले हुआ था इसका 7/8, फिर उसका 6/7 हो गया, फिर इसका 5/6, तो 6 पे आएगा 12, 12×5 = 60, इसका 5/6 टाइम होगा, तो इसका होगा दोस्तों है 5/6, 4/5, तो 6 का 4/5 निकालोगे, 6 × 4 = 24, बटे में 5, मतलब कि डबल कर दूंगा 48/10, तो क्या आएगा 4.8, ऑप्शन क्या होगा 8, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। या एक डिफरेंस भी देख लेते हैं दोस्तों इसमें, ठीक है। इनमें से डिफरेंस कितने का है, देखो ये भी दिख रहा है एक चीज़ और, 1.2 का डिफरेंस है, 1.2 का डिफरेंस है, 1.2 का डिफरेंस है, 1.2 का डिफरेंस है, तो क्या आएगा डिफरेंस से भी 4.8। क्वेश्चन नंबर 22, यदि एक निश्चित संख्या में, यदि एक व्यक्ति पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं, एक निश्चित संख्या में केवल क्यू डब्ल्यू और जेड की ठीक मध्य बैठा है, डब्ल्यू और जेड के ठीक मध्य क्यू है, ठीक ऐसे हो सकता है, या फिर ऐसे होगा क्यू, अच्छा सॉरी, डब्ल्यू और जेड के मध्य क्या है, क्यू है, केवल क्यू डब्ल्यू और जेड के मध्य है, क्यू बीच में है, ये डब्ल्यू जेड आएगा, या फिर जेड इस साइड आएगा, क्यू बीच में है, डब्ल्यू इस साइड आएगा। जी डब्ल्यू के दाईं ओर छठे स्थान पे है, डब्ल्यू के दाईं ओर छठे स्थान पे जी है दोस्तों, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये जी हो गया। या फिर ऐसे होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, जी डब्ल्यू के दाईं ओर छठे स्थान पर बैठा है, जी के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, जी के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, 1, 2, 3, ठीक है, 1, 2, 3। जेड पंक्ति के बाएं सिरे पर बैठा है, जेड है दोस्तों पंक्ति के बाएं सिरे पे, ये ऑप्शन 12 हो गया। यह पंक्ति कोई अन्य व्यक्ति नहीं, तो पंक्ति में कितने व्यक्ति होंगे कुल, ठीक है दोस्तों, कितने होंगे, 1, 2, 3 तो ही होंगे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, सम फ्लावर्स आर लीव्स, कुछ एफ एल हैं, सम फ्लावर्स आर स्टम्स, और सम फ्लावर क्या है, स्टम है दोस्तों, स्टम्स। सम फ्रूट्स आर फ्लावर्स, सम फ्रूट्स आर क्या है, फ्लावर्स हैं। पहला कहता है कंक्लूजन,
सम स्टम्प्स आर फ्लावर्स, सम स्टम्प्स आर क्या है, फ्लावर्स। तो पहला तो ठीक है दोस्तों, क्योंकि सम फ्लावर्स आर स्टम्प्स, सम स्टम्प्स आर फ्लावर्स। सम फ्रूट्स आर लीव्स, सम फ्रूट्स आर क्या लीव्स दोस्तों, ये नहीं कह सकते। दूसरा बार हो गया, ओनली कंक्लूजन वन फॉलो ऑप्शन, ठीक है, सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, एक निश्चित कूट भाषा में ब्लेम को ये लिखा गया है, इसको ये लिखा गया है, तो डेल्टा को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखो डी के लिए क्या है दोस्तों, 1 2 3, 1 2 3, तीसरे इसको ब्लेम को ये लिखा गया, मीडिया को ये लिखा है 1 2 3, डी तीसरे पे है तो 1 2 3 ओम आएगा पहले स्टार्टिंग में, तो ओम आएगा, ये बार हो गया, ये अब बार हो गया, ये बार हो गया, बचा कौन सा, ऑप्शन 2। ठीक है, कौन सा होगा, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, राम अभिषेक के दक्षिण पश्चिम में है, राम अभिषेक के दक्षिण पश्चिम में है दोस्तों, इसके दक्षिण, राम है अभिषेक के दक्षिण में भी है और पश्चिम में भी है, तो राम यहाँ होगा। ठीक है, इसके दक्षिण में भी है और पश्चिम में भी है। अर्जुन राम के उत्तर में है, अर्जुन है जो राम के उत्तर में है। ठीक है, अर्जुन है, कहीं भी हो सकता है उत्तर में, इसके उत्तर में है, मतलब इस साइड है ये, अर्जुन इसके उत्तर में है, इसकी सीध में, मतलब कि ठीक है ऐसे है, अर्जुन राम के उत्तर में है और अभिषेक के पश्चिम में है, अर्जुन राम के उत्तर में है और अभिषेक के पश्चिम में है दोस्तों। ये अभिषेक था, तो कंडीशन दूसरी होगी अब। ठीक है, ये अभिषेक था तो इसके पश्चिम में है, मतलब कि अभिषेक, फिर ये आएगा अभिषेक, सॉरी कौन, ये ए है यहाँ पे, ए का मतलब अर्जुन, अर्जुन राम के उत्तर में और अभिषेक के पश्चिम में है। पूजा अर्जुन के पश्चिम में है, पूजा अर्जुन के क्या है, पश्चिम में है, ये पूजा होगी। ठीक है जी, अभिषेक के सापेक्ष पूजा की स्थिति क्या है, अभिषेक के सापेक्ष, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू अभिषेक पूजा की स्थिति क्या है, पश्चिम में। ठीक है, वेस्ट ऑप्शन, ठीक है, फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, देखो W से V आया, -1 हुआ, फिर -1 हुआ, फिर -1 हुआ। ठीक है, -1 वाला पैटर्न है, तो -1 करेंगे ये नहीं आएगा, -1 करेंगे ऐसा आएगा, -f आएगा, -1 करेंगे ऐसा आएगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, यदि संख्या 10 को प्रत्येक सम अंक को 2 से विभाजित किया जाता है जाए और प्रत्येक विषम को 2 में 2 जोड़ा जाए, तो इस प्रकार बनी संख्या के सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का योग कितना होगा। ठीक है, सम को 2 से भाग करना है, ये 2 आएगा, और इसमें 2 जोड़ना है ओड में। ठीक है, ये 1 आएगा, 5 5 3, 2 जोड़ेंगे 3 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार बनी संख्या के सबसे बड़े अंक, सबसे बड़ा होगा 9, सबसे छोटे अंक का योग, सबसे छोटा क्या होगा, 1 हो गया, तो योग होगा 10, ऑप्शन, ठीक है, थर्ड इज करेक्ट। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये सारे के सारे क्वेश्चन हमने किए हैं सेट नंबर 154 के, और ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 11 अक्टूबर 2022 को फर्स्ट शिफ्ट में। तो आप लगातार इस बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं और यूट्यूब से भी करते रहिए, क्योंकि अभी एग्ज़ाम आने वाला है, जैसे कि आप जानते हो अभी एप्लीकेशन आउट हो जाएगा कुछ ही दिन में एनटीपीसी का, फिर ग्रुप डी का। तो आप इसको लगातार मल्टी टाइम आपको प्रैक्टिस करनी है इसकी। ठीक है, क्योंकि इससे बेस्ट PYQ से बेस्ट कुछ नहीं होता आपके लिए इस टाइम। क्योंकि अगर आप कहीं से, एक दोस्तों एक चीज़ और मैं बताऊंगा, जो एक ये कोर्स खरीदते हैं ना लोग लास्ट के टाइम में, वीडियो वाले कोर्स या फाउंडेशन कोर्स, इस टाइप की चीज़ें से दोस्तों दूर रहिए, वो आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती हैं। आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है, क्वेश्चन ईजी आएंगे, प्रीवियस ईयर से बेस्ट कुछ नहीं है, आपको बस अपना नोट्स कंप्लीट करने हैं। ठीक है, वो रिवाइज करने हैं, और उसके बाद आप PYQ, अगर आपने नोट्स कुछ भी नहीं पढ़ा तो फिर तो आप PYQ करिए इस टाइम, और कुछ भी नहीं करना आपको, PYQ से ही अपने नोट्स बनाइए और वही बार बार प्रैक्टिस करिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।